Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 2, second lecture of this series, that is radioactivity and ultrasonic waves. Okay, so इसका हमारा सेकेंड लेक्चर है. इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रेडियो एक्टिव डीके. तो रेडियो एक्टिव डीके इस टॉपिक पे हम अभी आज स्टडी करने वाले. ओके, सो नाउ प्रोसीड टू आवर फर्स्ट स्लाइड. सो देखो, रेडियो एक्टिव डीके या फिर उसे बोला जाता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. तो डीके का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ खुद को पूरा ख़त्म करते जा रही है. ओके, धीरे 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 करके वो ख़त्म होते जा रही है, उसी को बोला जाता है डीके. ओके, और डिसइंटीग्रेशन भी वही होता है. और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमें मालूम है. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि रेडियो एक्टिव चीज़ क्या रहती है, जिसमें से रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, उसी को रेडियो एक्टिव बोला जाता है. ओके, और जो स्पॉन्टेनियसली होता है, ऑटोमेटिकली होता है, इसे कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप होते जाता है. ये रेडियो एक्टिव जो रहता है अपने आप रेडिएशन निकलने चालू हो जाते हैं. तो इसी को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. ओके, सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स अल्फा बीटा एंड गैमा रेज. तो अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है हमारे पास, ओके, तो वो क्या करता है, जैसे ही रेडिएट करता है तो क्या इमिट करता है, अल्फा बीटा एंड गामा रेज. 3 तरह की रेज रहती है, वो इमिट करता है. देखो यहाँ पे दिखाया है, ये अल्फा हो गया, देन यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे होते हैं. ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर बीटा. ओके, बीटा पार्टिकल्स ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसी को बोलते हैं. देन गैमा रेज है. ओके, गैमा रेडिएशंस होते हैं एक तरह की. ओके, ये होते हैं एंड ब्रेक्स इनटू फ्रेश रेडियो एक्टिव एटम्स. और फिर ब्रेक होने के बाद उसका एक अलग से रेडियो एक्टिव एटम बन जाता है. ओके, दूसरा फॉर्म में वो भी रेडियो एक्टिव रहेगा. द न्यू एटम्स आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव. जो नया एटम जो बनेगा वो भी रेडियो एक्टिव ही रहेगा. ओके, हेंस देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. इसलिए क्या बोला जाता है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट जो फॉर्म होते हैं, जो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी एक चेन क्रिएट हो जाती है. ओके, चेन मीन्स वो अलग अलग, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसा बनते जाता है ऐसे. ओके, इसलिए बोलते हैं अलग चेन फॉर्म हो रही है उनकी. एंड एट द एंड देयर इज इनएक्टिव एलिमेंट. और सबसे एंड में क्या होगा, वहाँ पे एक इनएक्टिव एलिमेंट आएगा, मतलब जो सबसे स्टेबल रहेगा. ये सब जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है. तो अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, वो अल्फा बीटा गैमा में वो डिवाइड होते जाते हैं. बट सबसे लास्ट में एक स्टेबल न्यूक्लियाई वाला होगा. ओके, इनएक्टिव एलिमेंट बोलेंगे उसको. वो जब आएगा तभी एक्चुअल में वो रेडियो एक्टिव की प्रोसेस रुक जाएगी वहाँ पे. ओके, क्योंकि वो इनएक्टिव एलिमेंट है. देन क्या है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो एक्चुअली अल्फा बीटा और गैमा रेज को इमिट करता है. ओके, सो रेडियो एक्टिव डीके या फिर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं हम जिस प्रोसेस को. ओके, उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है. ओके, वो भी डेफिनेशन भी हमें देखना चाहिए. ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है, द स्पॉन्टेनियस ब्रेकिंग अप ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो अनस्टेबल होता है, ओके, स्टेबल नहीं है वो न्यूक्लियस, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो एनर्जी बाहर इमिट करेगा. उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा. तो वो ये प्रोसेस जो हो रही है वो ऑटोमेटिक हो रही है. इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस ब्रेकअप होता है, मीन्स ब्रेक होना चालू हो जाता है, टूट जाता है न्यूक्लियस. ओके, टूटता है मीन्स उसमें से ये दूसरा न्यूक्लियस बनता है. ओके, और जो नया जो एलिमेंट बनेगा उसमें से वो भी क्या होगा, रेडियो एक्टिव ही होता है. जो और फिर ऐसा मतलब अनस्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल, और फिर एट लास्ट एक ऐसा आएगा जो स्टेबल रहेगा न्यूक्लियर. और वो स्टेबल जो रहता है उसको इनएक्टिव एलिमेंट भी बोला जाता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव डीके या फिर बोला जाता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो जाता है, मतलब वो धीरे 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 करके ख़त्म होने की कोशिश करता है खुद को. ओके, मतलब कम 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 होते जा रहा है. ओके, यहाँ पे इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके या फिर बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन मतलब बढ़ते जाना, डिसइंटीग्रेशन मतलब कम 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 होते जाना. ओके, यही चीज़ है. इस तरह से ये वर्डिंग बनाए गए हैं. डीके मीन्स एक तरह का कम कम, ये भी कम होते जाना वही है, उसका मीनिंग भी डीके में भी वो खुद को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है. ओके, इसलिए बोलते हैं सो डीके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें देखो यहाँ पे आपको ये दिख क्या होगा, ये यूरेनियम का बनाया गया. यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. ओके, यूरेनियम 238. ओके,
उसी का यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 2 केसेस बताई गई है। देखो केस 1 एक दिया है और केस 2 एक दिया है। तो केस 1 की इस काम का है, देखो व्हेन element decays by emission of a particle then it turns into new element। मतलब कोई एलिमेंट है जो एक्चुअली डिके हो रहा है, ओके कैसे हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के बाद, ओके वैसे उसमें से अल्फा पार्टिकल अगर निकल रहा है, नया एलिमेंट फॉर्म भी कर रहा है और अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ओके विच हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एज दैट ऑफ एलिमेंट, ओके जिसकी प्रॉपर्टी जो पहला जो एलिमेंट था उसी एलिमेंट के साथ है, ओके सेम है, meant to positions earlier in the periodic table, that is when radioactive element emits alpha particle, अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर अल्फा पार्टिकल इमिट करता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू अदर एलिमेंट विथ मास नंबर। तो क्या होता है, वो जो एलिमेंट है जो हमारा इनिशियल एलिमेंट था वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा पार्टिकल अगर इमिट करता है तो वो एक दूसरा एलिमेंट फॉर्म करता है जिसका मास नंबर पहले वाले से 4 से कम है, ओके मास नंबर इज़ लेस बाय 4 से कम है, एंड एटॉमिक नंबर है वो लेस बाय 2 है, ओके उसका एटॉमिक नंबर 2 है, ओके तो हम यहाँ पे मास नंबर और एटॉमिक नंबर नहीं डिस्कस करेंगे, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ओके और अभी भी पढ़ रहे होंगे आप, ओके मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ओके ना ये हमने पहले भी इसमें कुछ किसी लास्ट सेम में देखा भी होगा, और ओके तो वो यहाँ पे नहीं हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट एलिमेंट बी, देखो यहाँ पे AXZ ऐसा एलिमेंट का नाम लिखा है। तो A मतलब क्या है, एटॉमिक मास नंबर, Z मतलब है उसका एटॉमिक नंबर, ओके तो ये यहाँ पे AXZ इनिशियल था, और जैसे ही उसका ये हुआ रेडियो एक्टिव डीके हुआ तो उसमें से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम रहता है, हीलियम न्यूक्लियस, तो वो कितना है He4 है, ओके 2He4। तो वहाँ पे क्या है 4 जो है एटॉमिक मास नंबर है और 2 है वो एटॉमिक नंबर है। अभी क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर कैसा होना चाहिए, 4 से कम हो जाना चाहिए। तो इस सेकंड एलिमेंट को हमने Y से डिनोट किया है, कौन सा आ रहा है वो नहीं है, Y से डिनोट किया है, तो इसमें से क्या होगा A-4 हो जाएगा, और जो Z है वो Z-2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके ये चीज़ होगी। देन यहाँ पे क्या होता है, यूरेनियम जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, देखो वेयर X इज द एलिमेंट, ये इज मास नंबर है, Z इज एटॉमिक नंबर है, और Y जो है वो न्यू एलिमेंट है, यहाँ पे नया जो एलिमेंट फॉर्म होता है वो Y है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल ही कंसिडर करते हैं, वो है यूरेनियम का, ओके तो यूरेनियम का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे यूरेनियम 238, ओके जिसका 92 एटॉमिक नंबर है। तो इसमें से जब भी डीके होगा तो डीके होने के बाद क्या होगा, पहला तो अल्फा पार्टिकल निकला मतलब हीलियम निकला, देन क्या हो रहा है कि जो नया एलिमेंट बन रहा है वो है थोरियम है, तो उसका देखो 238 है तो 4 से कम किया तो कितना होता है 234, ओके और 92 का 2 से कम होगा, ओके तो वो कितना होगा 90 हो जाएगा, ओके ऐसा होगा। तो ये केस 1 हो गया। केस 2 कैसा है, व्हेन एलिमेंट इमिट्स बीटा पार्टिकल देन इट कन्वर्ट्स इनटू अदर एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है वो अगर बीटा पार्टिकल को इमिट करता है, ओके तो क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स नए एलिमेंट में, वो अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी पहले जैसी, बट एलिमेंट 1 पोजीशन लेटर इन द पीरियड टेबल के बाद उसकी बाद में पोजीशन रहेगी, ओके और यहाँ पे चेंजेस कैसे होते हैं, देखो जैसे ही ये इनिशियल है और बीटा पार्टिकल को इमिट किया उसने, तो ये बीटा पार्टिकल का देखो ऐसा आएगा, और फिर क्या होगा वहाँ पे एटॉमिक मास नंबर तो सेम रहेगा, बट एटॉमिक नंबर जो है अपना एटॉमिक नंबर है उसमें क्या होगा 1 से ऐड होगा, ओके वो 1 से ऐड होगा उसमें, ओके एंड एट लास्ट गैमा रेस भी बाहर निकलेंगे, ओके वो चीज़ होगी। तो अगर एग्जाम्पल आप कंसिडर करते हैं कोई भी इसका, तो एग्जाम्पल देखते हैं, थोरियम का एग्जाम्पल देखते हैं, ओके थोरियम अभी यहाँ पे पहला अल्फा किया उसने तो थोरियम मिल गया, अभी थोरियम का वापस डीके हो गया, वो तो बीटा पार्टिकल में डीके हो रहा है। तो यहाँ पे थोरियम पहला हमारा ये बन गया है जिसका 90 एटॉमिक नंबर है, 234 एटॉमिक मास नंबर है। तो जब भी इसका डीके होगा रेडियो एक्टिव डीके, तो उसके बाद क्या होगा, पहले तो बीटा पार्टिकल बन गया यहाँ पे, ओके बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसका एटॉमिक नंबर तो ऐसे भी -1 ही रखेंगे, माइनस में ही रखेंगे, ओके और जो
देन नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, प्रोटैक्टिनियम। ओके, प्रोटैक्टिनियम करके एक एलिमेंट बन गया, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही है। तो इसका कितना बनता है देखो, Pa का 234 और 91, तो इसमें क्या होगा, 90 का 91 हो गया। एटॉमिक मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर जो है उसको 1 से ऐड हो गया, तो वो कितना हो गया, 91। तो अभी नेक्स्ट क्या है, जो गैमा रेस भी निकलेंगे इसके साथ साथ। ओके, ये चीज़ होगी। ओके, तो ये दो केसेस हमने दिखा दिए कि अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते हैं, बीटा कैसे निकलता है, और बीटा के साथ साथ गैमा भी निकलता है। ओके, ये भी चीज़ है। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी देखो रेडियो एक्टिव डीके लॉ करके भी है यहाँ पे। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या चीज़ है, ओके, जिसे और बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का लॉ क्या है, तो किसने किसने ये दिया, पहले वो देख लो। तो रुदरफोर्ड एंड सॉडी करके ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्चुअली डिस्कवर्ड किया रेडियो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के जो कुछ लॉज है वो। तो क्या है देखो, देयर इज स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट कन्वर्ट्स इनटू न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो क्या होता है कि जो एटम है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के, वहाँ इसका क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होना चालू हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। एंड क्या होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और ये क्या करता है कि नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट में उसको कन्वर्ट कर देता है। ओके, जैसे उसका डिसइंटीग्रेट होता है एक नया एलिमेंट फॉर्म हो जाता है उसका, और वो भी रेडियो एक्टिव ही होता है। ओके, ये सेकंड देखो क्या है, द डिसइंटीग्रेशन इज एट रैंडम। ओके, रैंडमली डिसइंटीग्रेशन होगा, किसी का भी कौन से भी एटम में जितने भी कुछ हो गए पूरे इसका डिसइंटीग्रेशन हम नहीं बता सकते कौन से एटम का डिसइंटीग्रेशन होगा ऐसा। दैट इज विच एटम विल डिसइंटीग्रेट फर्स्ट इज नॉट प्रिडिक्टेड, मतलब कौन सा एटम पहले डिसइंटीग्रेट होगा ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स दैट इन डिसइंटीग्रेट इन 1 सेकंड, ओके, पर सेकंड, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंसटेंट। ओके, तो क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जो है जो एक्चुअली किसी एक सेकंड में जो डिसइंटीग्रेट होंगे, ओके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ रिलेशन है, जितने भी बचे हुए रेडियो एक्टिव एटम्स है प्रेजेंट, ओके, उसके साथ। ओके, मतलब जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे डिसइंटीग्रेट होने वाले जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ज़्यादा रहेंगे। ओके, पर सेकंड के लिए। द डिसइंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल एज वेल एज केमिकल कंडीशंस। ओके, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है ये प्रोसेस एक्चुअली फिजिकल या फिर केमिकल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है। दैट इज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर एंड केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये प्रेशर पे, टेम्परेचर पे या फिर केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, यहाँ पे दिखा है देखो, ये पहला पेरेंट है। ओके, जैसे ही इसका डिसइंटीग्रेट होगा यहाँ पे और एक बन गया। ओके, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यहाँ पे, उससे फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो ये रेडिएशन निकले मतलब गैमा जैसे, और ये और डॉटर आइसोटोप यहाँ पे बन गया। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखो ये रेडियो एक्टिव लॉ यहाँ पे बनाया गया है। ओके, ये यही रहता है मैथमेटिकली। तो क्या है देखो यहाँ पे लेट एन यहाँ पे हमने अज्यूम किया है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट टी। तो कोई भी एक टाइम इंटरवल कंसिडर किया है, एक स्मॉल इंस्टेंट टी कंसिडर किया है, तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ एटम्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट में प्रेजेंट है उसको हमने कैपिटल एन कंसिडर किया है। देन जो डी एन है, डी कैपिटल एन ऐसा डी एन है, उसको हमने क्या कंसिडर किया है, नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेट, मतलब जो एटम्स हैं हाँ जितने डिसइंटीग्रेट हो रहे इन स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, मतलब किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल है डी टी, उसमें कितने एटम्स एक्चुअली डिसइंटीग्रेट होते हैं उसको हमने डी एन कंसिडर किया हुआ। तो अभी क्या किया हमने, रेट ऑफ डीके ऑफ एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो जो रेट है डीके होने का, ओके, डिसइंटीग्रेट होने का जो एटम का रेट है वो एक्चुअली किसके साथ प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है उसके साथ प्रोपोर्शनल है। ओके, सो माइनस डी एन बाई डी टी, ओके, जो रेट ऑफ डीके ऑफ एटम्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन। तो वो कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ एटम्स जितने भी प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसी भी इंस्टेंट टी इंस्टेंट पे, ओके, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है यहाँ से हमने हटा देना है हमें, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमने लैम्बडा कंसिडर किया है,
और ये कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ओके, ये बोल सकते हैं हम। तो अभी क्या होगा, इस माइनस साइन को हम दूसरे साइड भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो उससे हमने ये ऐसा लिख दिया है। ओके, यहाँ पे, और ये डी टी को वो साइड भेज दिया, एन को ए साइड ले दिया। ओके, तो ऐसा बन गया रेडियो एक्टिव लॉ। ओके, इसी को बोलते हैं। और ये ग्राफ में भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कैसा होता है इसका मीनिंग। ये जो निगेटिव साइन है इसका मीनिंग क्या है, देखो ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। ओके, डिसइंटीग्रेशन में डीके हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा। अब ये डी एन बाई डी टी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम तो एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस एमरा टी। ओके, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, अगर हम डी एन वर्सेज डी टी का अगर ग्राफ बनाते तो एन नॉट की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे ये जो है नीचे 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 डिक्रीज होते जाएगी। ओके, एन नॉट इनिशियल रहेगा और एन की वैल्यू देन डिक्रीज होते जाएगी। ओके, मीन्स नंबर ऑफ अनचार्ज एटम्स है वो क्या हो गए, जो है वो वहाँ पे डीके होते जाएंगे धीरे 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 जैसे जैसे टाइम पास हो। अभी देखो यहाँ पे हम क्या किया, ये जो इक्वेशन बना है, ओके, ये इक्वेशन को क्या इंटीग्रेट किया आप दोनों साइड में जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या बनेगा, ये साइड देखो 1/n ऑफ डी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डी टी का इंटीग्रेशन बनेगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी रहता है, तो ये ऐसा बनेगा देखो dn/n एंड ये, और लिमिट्स क्या है एन नॉट से एन तक है और यहाँ के टी नॉट से टी है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ एन, लॉग मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ई बेस है, मतलब वो नेचुरल लॉग रहता है। तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ एन बनेगा। तो उसके जगह पे फिर ये दोनों लिमिट्स हमने पुट किए, तो क्या बनेगा लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन नॉट। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है, तो एन माइनस एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी माइनस टी नॉट आएगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि वो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कितना टी आता है, तो ये बन जाएगा हियर एन नॉट क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम इनिशियल टाइम टी नॉट। ओके, अभी हमने क्या कंसीडर, लेट टी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इनिशियल टाइम जो है वो जीरो है, जीरो कंसीडर किया। ओके, तो टी नॉट की जगह पे जीरो पुट किया, तो क्या बना यहाँ पे माइनस लैम्बडा टी बन गया एक साइड। अभी लॉग है तो अभी इसको निगेटिव साइन अगर बीच में लॉग के रहेंगे तो हम क्या उसको ऐसा डिवीजन में भी लिख सकते हैं, मतलब एन बाई एन नॉट लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, रेशियो के फॉर्म में, तो ये ऐसा बन गया। अभी हमें लॉग निकाल देना है, लॉग अगर निकाल देना है ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑफ बोथ साइड्स गिव्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एंटी फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो लॉग को निकाल देते हैं और एक्सपोनेंशियल बनेगा उसका, फिर एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी बन जाएगा, ये बनेगा। ओके, अभी ये एन नॉट को भी वो साइड भेज दिया, तो ये हमारा एक्चुअली बन गया रेडियो एक्टिव डीके। ओके, ये एक्चुअली बन गया है फॉर्मूला रेडियो एक्टिव डीके, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इट शोज दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ये जो एक्सपोनेंशियल जो क्वांटिटी दिखा रही है निगेटिव में, वो क्या बता रही है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं एक्सपोनेंशियली, वो भी टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली वो डीके होते जा रहे हैं। दैट इज इनिशियल डीके फास्टर रैपिडली हो रहा है एंड देन इट बिकम्स स्लो। ओके, इनिशियली मतलब डीके कैसे होता है, फास्ट होता है बहुत, एंड देन वो स्लो होना चालू हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्या है, एक और डेफिनेशन है, उसे बोला जाता है डीके कांस्टेंट। ओके, ये चीज़ क्या है, देखो ये समझने की कोशिश करो। डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, मतलब लैम्बडा, जो लैम्बडा हमने बनाया था, ओके, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या फिर डीके कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसका डेफिनेशन अभी लिखना है। तो लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से कैसे बनेगी, देखो माइनस डी एन बाई डी टी अपॉन एन। ओके, ये बनेगा। ओके, जो फॉर्मूला था वही उसको अरेंज किया और फिर बना दिया ये ऐसा। ओके, तो ये हमारे पास है, तो इससे डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन यूनिट टाइम टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ओके, तो मतलब क्या है, ये एक तरह का रेशियो है, दिख रहा है देखो हमें कि ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन यूनिट टाइम। तो पहला जो है ऊपर का वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड। ओके, माइनस एंड डिसइंटीग्रेशन को वहाँ पे ये बता रहा है, तो डिसइंटीग्रेटेड इन यूनिट टाइम टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, मतलब कैपिटल एन जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए बोला गया है कि रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेटेड इन यूनिट टाइम
टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, ओके, जो जितने अमाउंट का सब्सटेंस प्रेजेंट है, ओके, उसके रिस्पेक्ट में कितना सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है डीके कांस्टेंट। अभी क्या है, ये भी हमारे पास अभी आ रहा है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ओके। अभी हम कंसिडर करते हैं टी की जो वैल्यू है वो 1/λ है, ओके, मतलब टाइम जो है वो 1/λ हमने कंसिडर किया है। देन क्या होगा, टी के जगह पे 1/λ पुट करते हैं। 1/λ अगर टी के जगह पे हम पुट करेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड, तो 1/λ अगर पुट करेंगे तो लैम्बडा लैम्बडा तो कैंसिल हो जाएगा और ई रेस टू -1 बचेगा। और जैसे ई रेस टू -1 बचेगा तो हम ये ई रेस टू -1 है तो ई को नीचे ले सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई बन जाएगा ऐसा, ओके, एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई। तो यहाँ पे क्या होगा, ई का वैल्यू लिख दो, ई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो है 2.718, ओके, वो जी वैल्यू है वो उसे पुट करते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2.718 और एन इज इक्वल टू क्या आएगा 0.37 एन नॉट, ओके। तो ये क्या होगा 1/2.718, तो वो कितना बनेगा, एन इज इक्वल टू 0.37 एन नॉट ऐसा वैल्यू बन जाएगा, ओके। थस डीके कांस्टेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ओके, the reciprocal of that time duration in which the number of atoms of radioactive substance falls to 37% of its original value। तो ये 37% बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 37/100 आएगा वहाँ पे ना, तो मतलब 37% ऑफ एन नॉट आएगा। तो क्या होगा, डीके कांस्टेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह का रेसिप्रोकल है जिसमें टाइम रेसिप्रोकल है टाइम ड्यूरेशन का, इन विच नंबर ऑफ एटम्स जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस वो कैसे हो रहे हैं, फॉल्स कम होते जा रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, 37% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू के 37% तक वो कम होते जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम डीके कांस्टेंट, ओके। ऐसा भी डेफिनेशन बनेगा यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू यूज़ करके। नेक्स्ट देखते हैं हाफ पीरियड, ओके। तो हाफ पीरियड क्या चीज़ है, देखो, हाफ लाइफ पीरियड, ओके, लाइफ टाइम भी बोलते हैं इसको या फिर हाफ लाइफ पीरियड, ओके। तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिसइंटीग्रेटेड, मतलब ऐसा टाइम कि जिसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हाफ अमाउंट उसका पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसे बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड, ओके। इफ एन नॉट आर दी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट टी इक्वल टू 0, तो एन नॉट जो है वो एक क्या है कि जब टाइम हमारा 0 रहेगा, टी इक्वल टू 0 अगर टाइम कंसिडर करते हैं तो वो टाइम पे कितने आइटम्स एक्चुअली प्रेजेंट है उसको हम एन नॉट कंसिडर करते हैं, मतलब ओरिजिनल वहाँ पे जो अमाउंट है वो। देन टाइम इन विच एन नॉट बाई 2 एटम्स आर डिसइंटीग्रेटेड इज कॉल्ड, तो वो टाइम पे अगर एन नॉट बाई 2 अमाउंट है उतना आइटम्स का अगर डिसइंटीग्रेटेड होता है तो उस टाइम को हम बोलते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड, ओके, और हाफ लाइफ टाइम भी बोलते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड कैसे डिनोट करते हैं, टी और 1/2 नीचे ऐसा लिखा जाता है, टी हाफ, ऐसा टी हाफ कंसिडर करते हैं। सो हेंस टी इक्वल टू टी हाफ व्हेन एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2। देन हम अगर ये फॉर्मूला है हमारा रेडियो एक्टिव डीके लॉ का, उसमें अगर पुट करते हैं एन इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी ये वैल्यूज, तो क्या बनेगा, एन नॉट बाई टी बनेगा एन की वैल्यू, और यहाँ पे एन नॉट है ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ, ओके। तो एन नॉट से एन नॉट अगर हम कैंसिल कर देते हैं, ओके, तो क्या बनेगा 1/2 इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी हाफ, ओके, ऐसा बनेगा। तो ये होगा 1/2 टू लैम्बडा टी हाफ। तो अभी क्या 1/2 के ऐसा है, ये नीचे ले लो, 1/ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ हो जाएगा, ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ। अभी क्या करेंगे, हम इसको पूरा सीधा कर देंगे, ऊपर ले लेंगे, तो क्या होगा 2 इक्वल टू ई रेस टू लैम्बडा टी हाफ होगा। अभी इसको क्या करेंगे, हम लॉग डालेंगे तो एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा, तो लॉग ऑफ 2 इक्वल टू लैम्बडा ऑफ लैम्बडा टी हाफ हो जाएगा। तो लॉग 2 है, ये लॉग नेचुरल लॉग है, ओके, नॉर्मल लॉग नहीं है क्योंकि ई लिखा है नीचे, तो नेचुरल लॉग है लॉग 2 अपॉन, तो फिर लैम्बडा इधर आएगा, टी हाफ आ जाएगा, तो टी हाफ का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो लॉग 2 की वैल्यू है 0.693, ओके। तो 0.693 अपॉन लैम्बडा, ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला हो गया। तो ओके, सो एग्जाम्पल क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ यूरेनियम इज़ 4.3 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स। तो यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना आता है, 4.3 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स, ओके, मतलब इतने साल यूरेनियम यहाँ पे ख़त्म ही नहीं होता, ओके।
एंड रेडियम जो है उसका कितना है 1620 ईयर्स है। एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडॉन का हाफ लाइफ पीरियड कितना है इज 3.8 डेज। ओके, मतलब इतना 3.8 डेज वहाँ पे वो उसका हाफ लाइफ पीरियड है। एंड पोलोनियम जो है इज 10⁻⁻7 सेकेंड्स है। ओके, पोलोनियम का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 10⁻⁻7 सेकेंड है, मतलब बहुत कम टाइम में वो डीके हो सकता है। सो ये सबका भैया, so this is all about the today's lecture. I hope you have understand. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.